एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 44 और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और पॉज कर लीजिएगा कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने के लिए। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे जो कि 10 रुपये का एक है और इस पर 2 रुपये का प्रीमियम है, जिसमें से 2 रुपये कंपनी को मिलने चाहिए एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, यानी कि फाइनल कॉल पर आएंगे 3 रुपीज़, क्योंकि टोटल शेयर हो गया 12 रुपये का। 12 में से 2 रुपये आ गए एप्लीकेशन के, 4 रुपये आ गए अलॉटमेंट और 3 रुपये आ गए फर्स्ट कॉल के। तो बाकी बचे हुए 3 रुपये हमें मिलेंगे फाइनल कॉल पर। सब्सक्रिप्शंस वर रिसीव्ड फॉर 11,000 शेयर्स, यानी कि यहाँ पर हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। एंड द डायरेक्टर्स फाइल मेकिंग अलॉटमेंट एडजस्टेड द एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 500 शेयर्स। और जब डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट किया तो 500 शेयर्स का पैसा जो एप्लीकेशन पर अधिक आ चुका था वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि 10,500 शेयर्स को हमने 10,000 शेयर्स दिए होंगे, तभी 500 शेयर्स का पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पर और बाकी के बचे हुए 500 शेयर्स हो जाएंगे रिजेक्ट, क्योंकि एप्लीकेशन आई थी 11,000 शेयर्स के लिए। 3 months आफ्टर द डेट ऑफ अलॉटमेंट द फर्स्ट कॉल वॉज मेड। अलॉटमेंट के 3 महीने बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की है। द कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी ड्यू एक्सेप्टिंग इन द केस ऑफ अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फ्रॉम whom नथिंग अदर देन एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड। ये 200 शेयर्स ऐसे हैं जिनका केवल हमें एप्लीकेशन का ही पैसा मिला था, उसके अलावा हमें इनसे कुछ भी नहीं मिला है। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स इन हुज केस द कॉल मनी ओनली बिकेम ओवर ड्यू। और ये 100 शेयर्स ऐसे थे जिन पर केवल कॉल का ही पैसा नहीं आया है। द डायरेक्टर्स आफ्टर पेइंग प्रॉपर नोटिस forfeited the defaulting shares and reissued them to a shareholder for a consideration of rupees 2,000 duly received। और डायरेक्टर्स ने प्रॉपर नोटिस देने के बाद इन शेयर्स को फॉरफिट किया और फिर एक शेयर होल्डर को ये सभी शेयर्स बेच दिए गए 2,000 रुपये में। टोटल शेयर्स यहाँ पर फॉरफिट होंगे 300। 200 शेयर्स ये फॉरफिट किए जाएंगे जिन पर एप्लीकेशन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला था, और 100 शेयर्स ये भी फॉरफिट किए जाएंगे जिन पर केवल कॉल का पैसा नहीं आया था। अब इस क्वेश्चन में कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन, उस पर ध्यान दीजिएगा बेटा, जो बात मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी। उसके 2 जगह हिंट हमें मिल रहे हैं। पहला हिंट हमें यहाँ मिला कि क्वेश्चन में ये तो बताया है कि अलॉटमेंट के 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल की गई, सेकेंड कॉल कब की गई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 100 शेयर्स का पैसा हमें कॉल पर नहीं मिला था। यहाँ पर कॉल्स वर्ड नहीं लिखा है, केवल कॉल वर्ड लिखा है। इसका मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है 3 रुपये की, वो हमने नहीं की है। तो यहाँ पर आपको केवल फर्स्ट कॉल तक एंट्री करनी है, उसके बाद फॉरफीचर एंड इशू की एंट्री करेंगे। अब यही क्वेश्चन देखिएगा विद आंसर। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा बेटा, पॉज करने के बाद पिछले स्लाइड के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा था, यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देता है क्योंकि आंसर के साथ दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हमने 10,500 शेयर्स को 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया था, और इसका भी क्वेश्चन में केवल हिंट गिवन था कि 10,500 शेयर्स को हम 10,000 देंगे। ये साफ तौर पर क्वेश्चन में गिवन नहीं था। क्वेश्चन में तो बस ये गिवन था कि 500 शेयर्स का पैसा हमें एडजस्ट करना है। तो 500 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पे तभी एडजस्ट हो सकता है जब हम लोग 10,500 शेयर्स को 10,000 शेयर्स दें, और बाकी 500 शेयर्स हमने किए होंगे रिजेक्ट। तो फर्स्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 शेयर्स का अंतर है इन दोनों में। तो 500 शेयर्स का पैसा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट पर, यानी कि 500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन के क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपीज़ है एप्लीकेशन के। तो 500 शेयर्स के 2 रुपये हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट पर,
और बाकी 500 शेयर्स के 2 रुपये हमें करने पड़ेंगे रिफंड। ये पैसा हो जाएगा वापस। इसी के बेस पर स्टार्टिंग कितनी एंट्रीज हो जाती हैं? पहली एंट्री करेंगे 11,000 शेयर्स पर हमें मिलेंगे 2 रुपये, यानी कि 22,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस शेयर एप्लीकेशन में से शेयर कैपिटल में जाएंगे केवल 10,000 शेयर्स के 2 रुपये, क्योंकि हमने इशू ही 10,000 शेयर्स किए थे, तो उतना ही शेयर्स का पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। और बाकी पैसा हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पर। कितना किया था वो यहाँ दिखाया था मैंने अभी आपको, 500 शेयर्स के 2 रुपये, यानी कि 1,000। और बाकी दिखाएंगे बैंक के नाम से जो पैसा रिफंड हमें करना है टू बैंक अकाउंट। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। 10,000 शेयर्स पर 4 रुपये में ड्यू करना है, यानी कि 40,000। और ये क्वेश्चन में बताया नहीं गया था कि प्रीमियम कहाँ पर है। तो बेटा अगर प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि प्रीमियम कहाँ पर है, तो प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट पर ही एज्यूम किया जाएगा, और इसे हमेशा ड्यू के वक्त ही दिखाया जाता है, रिसीव के वक्त कभी नहीं दिखाया जाता। तो ये जो 40,000 का अमाउंट है, इस 40,000 में से अगर 10,000 शेयर्स पर हमने 4 रुपये ड्यू किए हैं अलॉटमेंट के, यानी कि 40,000, तो इस 4 रुपये में से 2 रुपये कैपिटल के हैं और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। तो नीचे एंट्री करेंगे, टू शेयर कैपिटल 20,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो भी 20,000। अर्थात 10,000 शेयर्स के 2 रुपये कैपिटल के हैं इसमें और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। जब हमें पैसा मिलेगा तो उसके लिए हमें करना होगा स्पेशल ट्रीटमेंट, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे कैलकुलेशन देखिएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पर 200 शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिला था। तो इनको अलॉट किए गए थे 200 शेयर्स, इन्होंने हमसे मांगे कितने होंगे? इसी रेशो के अकॉर्डिंग बड़े अमाउंट को ऊपर रखिएगा, छोटे अमाउंट को नीचे रखिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 200 से, तो पता चल जाएगा कि इन लोगों ने हमसे 210 शेयर्स मांगे थे। ये तीनों को हमें 200 थे, तो 200 शेयर्स पर हमें इनसे अलॉटमेंट के चाहिए 4 रुपये, यानी कि 800। लेकिन इनके 10 शेयर्स के 2 रुपये एडजस्ट हो चुके होंगे अलॉटमेंट पर, क्योंकि इन्होंने मांगे थे हमसे 210 शेयर्स, इनको दिए थे हमने 200 शेयर्स। अर्थात इनका 10 शेयर्स का पैसा हमारे पास ज़्यादा आ चुका था, और जो पैसा हमारे पास ज़्यादा आ चुका है वो हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। तो इन लोगों ने 210 शेयर्स मांगे थे, इनको हमने 200 शेयर्स दिए थे, तो इनके 10 शेयर्स के 2 रुपये हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे अलॉटमेंट पर, यानी कि अब हमें इनसे चाहिए था केवल 780, जो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स, जिसके बेस पर करेंगे हम लोग नेक्स्ट एंट्री। अलॉटमेंट हमने ड्यू किया था 40,000 से, और इस 40,000 में से 1,000 तो हमें पहले ही मिल चुका है, बाकी जो बचा 39,000 उसमें से कॉल्स इन एरियर 780 माइनस कर देंगे और बैंक अकाउंट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। 39,000 में से माइनस कीजिएगा 780, बैंक अकाउंट अपने आप निकल आएगा 38,220। इसके बाद फर्स्ट कॉल करेंगे। 10,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल है 3 रुपये की, यानी कि एंट्री होगी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000 से। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस 30,000 में से इन 200 शेयर्स का पैसा भी नहीं आया इस बार, और इन 100 शेयर्स का पैसा भी नहीं आया था, तो 300 शेयर्स के 3 रुपये इसमें से माइनस कर दीजिएगा और बाकी एंट्री अपने आप हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 900, क्योंकि 300 शेयर्स के 3 रुपये हमें नहीं मिले थे, तो 30,000 में से 900 रुपये माइनस कर देंगे और रिसीव होगा 29,100। इसके बाद हमें फॉरफीचर करना है, क्योंकि सेकंड कॉल की एंट्री तो हमें करनी ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड कॉल नहीं होगी। अब सीधा फॉरफीचर करेंगे। फॉरफीट करेंगे 300 शेयर्स, जिस पर जितना पैसा हमने मंगाया था उतना ही कैंसिल करेंगे। हमने फिलहाल मंगाए थे 2 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के। इसको 4 नहीं पढ़िएगा, 2 रुपये पढ़िएगा, क्योंकि प्रीमियम को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। 2 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के, तो कुल मिलाकर हमने 7 रुपये मंगाए थे। तो 300 शेयर्स पर 7 रुपये करेंगे कैंसिल, जिसके लिए एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2100। प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ेगा,
क्योंकि अलॉटमेंट पर प्रीमियम था और 200 शेयर्स का पैसा हमें अलॉटमेंट पर नहीं मिला था। 100 शेयर्स का मिल चुका है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 100 शेयर्स का पैसा केवल कॉल पर नहीं आया है। तो 100 शेयर्स का प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, प्रीमियम कैंसिल होगा केवल 200 शेयर्स का। तो 200 शेयर्स पर हमें 2 रुपये का प्रीमियम कैंसिल करना होगा, अर्थात अमाउंट आ गया 400 रुपीज़। 200 शेयर्स के 2 रुपये प्रीमियम के यहाँ पर हमने कर दिए कैंसिल। जितना पैसा हमें मिल चुका है वो हम लोग फॉरफिट करेंगे। अब कितना पैसा मिल चुका है इस बात पे ध्यान दीजिएगा बेटा। 200 शेयर्स जो थे इन्होंने हमसे 210 शेयर्स मांगे थे और 210 शेयर्स पर ये लोग हमें दे चुके हैं एप्लीकेशन के 2 रुपये। तो ये अमाउंट आ गया 420, 420। और जो 100 शेयर्स थे इनके 2 रुपये एप्लीकेशन के आ चुके हैं और 2 रुपये ही अलॉटमेंट के। इसमें प्रीमियम मत गिनिएगा बेटा, प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर आप शेयर कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी प्रीमियम नहीं गिनते, और अगर शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकाल रहे हो आप तो भी प्रीमियम को काउंट नहीं किया जाता। तो 100 शेयर्स के हमें 2 रुपये एप्लीकेशन के मिले थे, 2 रुपये अलॉटमेंट के, यानी 4 रुपये मिले थे टोटल। तो 100 शेयर्स पर 4 रुपये हम लोग फॉरफिट करेंगे, यानी कि 400। टोटल अमाउंट फॉरफिट करेंगे 820 और बाकी अमाउंट दिखा देंगे कॉल्स इन एरियर्स के नाम से, यानी कि 2500 में से 820 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 1680। या फिर इन दोनों को प्लस करके भी आप निकाल सकते हो 1680। यहाँ पर हमने दिखाया था कॉल्स इन एरियर्स 780, यहाँ पर भी दिखाया था कॉल्स इन एरियर्स 900। इन दोनों को प्लस करोगे तो भी यही आएगा 1680। सॉरी। इसके बाद हम लोग इन शेयर्स को इशू करेंगे। 300 शेयर्स हमने बेचे हैं 2000 रुपये में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में लिखा था कि हमने ये शेयर 2000 रुपये में बेचे हैं और ये पैसा हमें मिल चुका है, लेकिन फुल्ली पेड वर्ड नहीं लिखा है। तो यहाँ पर पेड अप अमाउंट वही माना जाएगा जो फॉरफीचर के वक्त था। फॉरफीचर के वक्त केवल 7 रुपये कॉल्ड अप थे, तो यहाँ पर भी कॉल्ड अप अमाउंट 7 ही माना जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2000 से, और ये शेयर्स बिकने कितने के चाहिए? 300 शेयर 7 रुपये के हिसाब से 2100 रुपये के बिकने चाहिए, 2100 के। तो लॉस होगा यहाँ पर 100 रुपये का, क्योंकि 2100 रुपये के शेयर बिकने चाहिए और बिक रहे हैं शेयर केवल 2000 में। कैपिटल बढ़ेगी पूरी 2100 से, यानी कि यहाँ पर हमने 7 रुपीज़ के हिसाब से ही शेयर्स को बेचा है, लेकिन बिके हैं 2000 रुपये के। 300 शेयर बिकने चाहिए थे 2100 के, लेकिन बिके हैं 2000 के, इसलिए 100 रुपये का लॉस हुआ है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने टोटल अमाउंट फॉरफिट किया था 820 और सारे शेयर्स हमारे बिक चुके हैं। तो 820 में से आप शेयर फॉरफीचर के 100 रुपये माइनस कर दीजिएगा, जो कि लॉस में एडजस्ट हो गए थे, और बाकी बचा हुआ अमाउंट 720 ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तब एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंड दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार समझिएगा, कई बार समझिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, दोबारा समझिएगा और कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा लिख लिख कर। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46।